तू जो दिमाग लगा रहा है ओकरा में फंसेगा। गुड मॉर्निंग सारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छे। आपको बताओ साउंड क्लियर हो रहा है? आइए जरा जी यहाँ बैठो। जो बच्चे भीड़ लगाए ऑफलाइन, बिल्कुल बच्चे जो ऑफलाइन बच्चे हैं आप सब वहाँ बैठ जाइए। ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड। सारे बच्चे शांति से बैठे। आज हम लोगों का पहला क्लास है और जो बच्चे ऑनलाइन में हैं और ऐप पे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जिनका एडमिशन ऐप में हुआ है, DSL लर्निंग ऐप जो आपने डाउनलोड किया होगा, वहीं पे क्लास हम लोग कंटिन्यू चल रहा है। आज कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। अच्छा, तुम्हें समझ रहा है? प्ले स्टोर पे जाओ और प्ले स्टोर पे जा करके आपको क्या करना पता है? DSL लर्निंग डालना है। DSL लर्निंग फोटो वाला ऐप आएगा, वही आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो फोटो वाला ऐप आपको डाउनलोड करना है और वो ऐप डाउनलोड करके आप क्लास वहां एक्टिवेट करा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कॉल कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने में कोई पैसा नहीं लगता। अभी क्लास हम लोगों का फ्री चल रहा है ऐप पे भी और फ्री चल रहा है यूट्यूब पे। ऐप पे जाने में फायदा क्या है कि आपको हर चीज डेली पीडीएफ का मतलब स्टडी मटेरियल डेली आपको फ्री मिलेगा। प्रतिदिन बहुत कुछ आपको फ्री मिलेगा, वोकैबुलरी फ्री मिलेगा। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने का प्लान बनाए हैं। एक्चुअली इंग्लिश पढ़ने के लिए हम लोग को कहां शुरुआत करना चाहिए? ऐसा क्या पढ़े कि अंग्रेजी फाउंडेशन किसी भी एग्जाम में हम बैठे तो एग्जाम पास हो जाए। कुछ भी तैयारी करें, हाँ वहां बैठ जाओ, वहां बैठो, ठीक है, गुड गुड। सारे बच्चे शांति से बैठे और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन में भी आपको शांति से बैठना है। क्लास स्टार्ट है, नॉट इधर उधर की बात नहीं। मैं डेमो नहीं देता, मैं सीधा पढ़ाता हूँ। इसलिए आपको भी कॉल पिक्चर लेके बैठना है। जिस तरह से ऑफलाइन बच्चे बैठे हुए हैं, बिल्कुल हाँ बैठे बैठे, जिस तरह से ऑफलाइन बैठे हैं वैसे ही आपको ऑनलाइन में भी बिल्कुल शांति से बैठना है, नो नॉइस। और आपको लिखने के बजाय इसका दिमाग का प्रयोग करना है। यानी कि आप टिकटॉक करोगे, कमेंट लूंगा इंग्लिश में, क्या समझ रहे हो? जो बच्चे ऐप पे हैं, जिनका एडमिशन भी हो रखा है, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, है ना? प्रशांत कुमार है, अरविंद कुमार है, मनीष कुमार है, हर्ष कुमार है, सब मुझे पता है सबका एडमिशन हो चुका है, घबराओ नहीं। खैर नहीं, आप घबराओ नहीं। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, डोंट वरी, आज से क्लास आपका स्टार्ट है, यूट्यूब पे देखते रहिए। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो DSL लर्निंग ऐप भी डाउनलोड करके रख लो। उसमें क्या पता क्या आपके लिए क्रांतिकारी चीज मिल जाए। क्लियर? चलो अब हम लोग स्टार्ट करने से पहले बताएं आपको, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे, आप सबसे पहले डिसिप्लिन को फॉलो करो। यस यू कि ऑफलाइन नहीं, तुम सबको रखना है डिसिप्लिन, सारे बच्चे डिसिप्लिन। तो सारे बच्चे जो है सब डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। डिसिप्लिन क्या है सर? डिसिप्लिन नंबर 1, हर बच्चे को टेबल चेयर पे बैठना है, या फिर आप कोई स्टैंड रख लो। अपने बेड पर भी हो, कोई बात नहीं, टेबल चेयर नहीं, कोई बात नहीं। आप अपने बिस्तर पे भी ऐसे मोबाइल को रख लें, ऐसे रख लें और रख करके आपको कंप्लीट कॉपी कलम ले करके पढ़ने का प्रयास करना है। क्लियर हुआ? इसके साथ मैं बात करूं जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन में आपको क्या क्या कैसे कैसे होगा। ऑनलाइन में इस वीडियो को आप अनगिनत बार देख सकते हैं। हो सकता है बहुत बच्चे का अंग्रेजी कमजोर है तो एक बार नहीं दोबारा, दोबारा नहीं तिबारा, तिबारा नहीं चौबारा, जितनी बार मन करे उतनी बार पढ़ सकते हैं। राइट? तीसरी बात, दूसरी बात, उसके साथ आपको घबराना और डरना नहीं है। एक वीडियो आपके पास रिकॉर्ड होके ऐप में चला जाएगा और ऐप में आप जितनी बार खोल के पढ़ेंगे कोई इशू नहीं। कितने दिन तक सर? 1 वर्ष तक, यानी एक वीडियो 1 साल तक आपके साथ रहेगा। एक ही वीडियो सर नहीं, पूरा क्लास, जितना भी 100-150 क्लास पढ़ाऊंगा, जो भी 3-4 महीने का क्लास चलेगा, वो पूरा क्लास 1 साल तक आपके पास वीडियो में पड़ा रहेगा। कोर्स तो आपका 3 से 4 महीने में समाप्त हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, अब प्रश्न उठता है कि सर हम लोगों को पढ़ना कैसे चाहिए और कहां से क्या क्या पढ़ोगे आप सर? तो सबसे पहले बता दूं, जो भी जरूरत होगा, जो भी आपके एग्जाम के फाउंडेशन का मतलब होता है, स्पोकन, रिटन, ग्रामर, एग्जाम्स, एसएससी, सीपीओ, एलडीसी, एयरफोर्स, एनडीए, यूपीएससी, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, प्यून से लेकर के प्रेसिडेंट तक, या फिर एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है आप, बहुत बच्चे यहाँ पे अमेरिका से, इंग्लैंड से, जापान से, ये आपके जापान एक्चुअली होते वो इंडियन है, लेकिन वो जाते वहां है जो कि पढ़ते हैं, नेपाल से, तो ऐसे ऐसे जितनी पड़ोसी जो देश हैं
बच्चों का एडमिशन होता है और बच्चे काफी इंटरेस्ट से पढ़ते हैं और उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। जो बच्चे ऐप पे बाहर से पढ़ रहे हैं, और ऐप अगर आप बाहर से देख रहे हो तो आपका ऐप डाउनलोड में कोई समस्या होगा तो कॉल कर लेंगे, आपको कोई समस्या होगा तो आपको फोन नंबर दिया होगा, आप बात कर सकते हैं। क्लियर? अब प्रश्न उठता है कि सर शुरुआत कैसे करें और कहां से कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मन से डर निकालो कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। एग्जाम से डर, अपने दिमाग से डर निकालो कि आपको अंग्रेजी नहीं आता है। सबसे पहले मेरे साथ प्ले करना है ना? कोई भी डाउट हो, आपके डाउट भी लूंगा। कहां से डाउट लूंगा? तो यहां से डाउट लूंगा। कहां से सर? ऐप से। डीएसए लर्निंग ऐप में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका यहाँ पे आता रहता है, उनको मैं उनका डाउट लूंगा। कोई परेशानी होगा उनसे पूछूंगा, और जो बच्चे ऑफलाइन यहाँ बच्चे हैं उनसे पूछूंगा। तो सबसे पहले जो भी बच्चे जहाँ पे हैं, हर बच्चे से आपसे पूछा जाएगा। क्लियर? तो आज ये बैच प्योर स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। आपको जरा सा भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि सर क्या होगा। अभी आपको दिल्ली नहीं आना है। दिल्ली तब आना जब हमारे राज्य सरकार, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार परमिशन दे देगी कि भाई कोचिंग खुल गया है, स्कूल कॉलेज खुल गया है, इसलिए आपके घर में आया हूँ आपको पढ़ाने के लिए। आप सबों को बिठा दिया हूँ ऐसे ऐसे करके, आप सबों को मैं देख रहा हूँ। एक बच्चे मुझे दिख रहे हैं। कुछ बच्चों को कहा था कल कि आपको बिल्कुल सुबह सुबह नहा धोआ कर बैठना है। बहुत बच्चे तो नहा धोआ की क्रीम लगा के बैठे हुए हैं, कुछ बच्चों ने नहाया भी नहीं है, कुछ बच्चे बिल्कुल बनियान में बैठे। मैं कहता हूं कि आप क्लासरूम का फील लो ना, मैं कहता हूं कि आप क्लासरूम जैसे बैठो ना, बिल्कुल नहा धोआ कर शर्ट पर पहन कर बैठो ना, आपको मजा आएगा पढ़ने में। आप फील ही मत करो कि आप कहाँ हो, आपको ये फील करो कि आप दिल्ली में धर्मेंद्र सर के साथ, राइट? इस तरह से पढ़ोगे, बड़ा मजा आएगा और बड़ा आपका सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो से आगे बढ़ते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। 11 बजे का बैच है, मॉर्निंग का टाइम है, जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है कि सबसे पहले इंग्लिश पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, कहां शुरुआत? तो आज आपका पहला क्लास है ना, आज आपका पहला क्लास है ना। अगर पहला क्लास है तो कॉपी कलम निकालो, नहीं लिया तो भाग कर जाओ लेकर आओ। क्योंकि पहली बार अगर जो पढ़ा, मैं बड़े आराम से पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा और आराम से आपको लेवल तक कर दूंगा जिसमें अंग्रेजी बोलना हो, लिखना हो, सीखना हो, कुछ भी करना हो। आपका अंग्रेजी लॉलीपॉप बन जाएगा, आपका अंग्रेजी हलवा हो जाएगा। आप कुछ भी, आपको दिमाग 10 दिन मुझे दो ना, 10 दिन, मात्र 10 डेज, 10 दिन में आपको अंग्रेजी आपको दे दूंगा, राइट? तो चलिए शुरुआत करें फिर से। आज आपका पहला क्लास है और पहला क्लास के तहत धीरे धीरे हर दिन आगे बढ़ेंगे। आज देखना क्या सीखा, जो पढ़ेंगे डिटेल, जो शॉर्टकट नहीं है मेरे पास, जो पढ़ेंगे डिटेल। आप उठना भी नहीं है, पानी की बोतल पास में रख लो, और तुम लोग भी पानी की बोतल साथ उठना नहीं है। जितनी देर मेरे साथ हो बैठे रहना है, जितने देर आप सब हो सबको मेरा साथ देना है और सीखने का प्रयास करना है। उबाऊ नहीं, बोरिंग नहीं, एक मन में अंदर से जोश लेकर के आज हम लोग शपथ लेंगे कि अंग्रेजी आज से समाप्त हो जाएगा। अंग्रेजी आपको कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। आज आपका बेसिक क्लास से शुरुआत से शुरू होगा, यानी आपके अंदर शपथ लेना है। आप मेरे साथ बोलो, इंग्लिश इज, बोलो सब बोलो, इंग्लिश इज डाइम अ डजन। यानी इंग्लिश बहुत आसान, डाइम अ डजन फ्रेज है, इसका मतलब होता है बहुत आसान। फिर बोलो, इंग्लिश इज नॉट हार्ड नट टू क्रैक। बोलो, इंग्लिश इज नॉट हार्ड नट टू क्रैक। बोलो 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 सब बोलो मिलकर के, इंग्लिश इज नॉट हार्ड नट टू क्रैक। बोलो, इंग्लिश इज नॉट, मेरे साथ तो बोलो, जितना बोलोगे सीखोगे, लिखोगे सीखोगे। इंग्लिश इज नॉट हार्ड नट टू क्रैक, इट जस्ट डाइम अ डजन। आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। फिर से बोलो, इंग्लिश इज नॉट हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब हुआ इंग्लिश कठिन नहीं है। हार्ड नट टू क्रैक हमने फ्रेज का इस्तेमाल किया, यानी मैं कहना चाहता हूं अंग्रेजी सीखने के लिए आपको वोकैबुलरी की आवश्यकता होगी, फ्रेज की आवश्यकता होगी। इंग्लिश सीखने के लिए कुछ चीज याद भी करना पड़ेगा। एक बार की बात बताऊं आपको, एक मेरे जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था, आईएएस की तैयारी करता था, तो एक टीचर थे, मैं तैयारी कर रहा था मुखर्जी नगर में, आपके बहुत सारे थे उस समय, भीड़ भाड़ कम थी, लेकिन एक टीचर थे, उन्होंने कहा कि आपको यूपीएससी निकालना है तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है।
आप रट्टा मारोगे सब भूल जाओगे। इसे समझो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज है, समझो पहले, तभी आप एग्जाम क्लियर होगा। यकीन मानो मैं रियल दिल से बात कर रहा हूं। हमने पूरे 1 साल खूब समझा हर चीज, क्या संविधान में क्या कहता है, ज्योग्राफी में क्या कहता है, पॉलिटी में क्या कहता है, हिस्ट्री में क्या कहता है, खूब समझा, खूब बढ़िया समझा। माय डियर फ्रेंड्स, पीटी तो निकाल लिया, उस टीचर ने कहा था समझने का प्रयास करो। मेरे दोस्त मेंस नहीं हुआ मेरा, क्यों पता है क्या? क्योंकि मैं खूब समझा था, लेकिन मैं जैसे एग्जाम में बैठा, आई एम नॉट एबल टू राइट अ सिंगल सेंटेंस। इट मींस व्हाट? मैं लिख तो पाया लेकिन संतोषजनक नहीं लिख पाया, क्योंकि मेरे दिमाग में समझा हुआ था, याद नहीं था। मेरा दिमाग समझ तो गया था लेकिन याद नहीं था। धर्मेंद्र सर की एक बात को गांठ बांध लो, मेक इट पॉइंट। गांठ बांध कर क्या करता है? जस्ट मेक इट पॉइंट, यानी जस्ट यू मेक इट पॉइंट। इस पॉइंट को आप गांठ बांध लो। क्या गांठ बांधे सर? गांठ ये बांध लो कि अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो अपने बचपन मुझे लौटा दो, यानी बचपना अपने लौटा लो। क्यों सर? क्योंकि ना समझ में कभी आएगा, ना समझ में आता है। अंग्रेजी पढ़ने के 2 सिद्धांत है, एक फैक्ट और एक कॉन्सेप्ट। जो फैक्ट होगा उसे याद कर लो और कॉन्सेप्ट है उसे समझ लो। एक मंत्र है एग्जाम को, एग्जाम क्रैक करने का। अगर आप यूपीएससी निकालना चाहते हो, आईएएस निकालना चाहते हो, एसएससी निकालना चाहते हो, तो 2 ही चीज पे काम करना है, फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट। और फैक्ट को समझा नहीं जाता है, फैक्ट को याद किया जाता है और कॉन्सेप्ट को समझा जाता है। इन दोनों को मिला दो तो आपका हर एग्जाम लॉलीपॉप बन जाएगा, हर एग्जाम आपके लिए खिलौना बन जाएगा। ऐसा बशर्ते कि ये दोनों का मेल आपके पास हो जाए, ये दोनों का सामंजस्य स्थापित हो जाए। इसलिए मेरा सिद्धांत मानना, कोई दुनिया में कोई भी चीज कोई रूल नहीं होता, फैक्ट होता है या कॉन्सेप्ट होता है। हमने बोला, फिर से बोलो, बोलो मेरे साथ, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश इज नॉट हार्ड नट टू क्रैक, इट जस्ट टाइम अ डजन। बोलो, इंग्लिश इज नॉट हार्ड नट टू क्रैक, इंग्लिश इज नॉट हार्ड नट टू क्रैक, इट जस्ट टाइम अ डजन। राइट? यानी इंग्लिश कठिन नहीं है, ये बहुत ही आसान है। बोलो, हमने कहा आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है शुरुआत से शुरू करूंगा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, यानी शुरुआत से शुरू करूंगा। यू डोंट बॉदर, आपको चिंता नहीं करना है। अब प्रश्न उठता है, हम लोग क्लास में आते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। राइट? अब पढ़ने का प्रयास करते हैं, ऐप में पढ़ रहे हैं हम लोग और साथ साथ यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, दोनों जगह पढ़ रहे हैं। बड़े आराम से पढ़िए। ऐप का नाम है DSL लर्निंग ऐप, जो आपको गूगल प्ले से डाउनलोड करना है। वापस आइए, अब यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले शुरुआत। अब एक चीज जानो कि दुनिया का, यहाँ से पढ़ना शुरू करो। अब 1 मिनट का अपने सीधा पॉइंट। दुनिया का, आराम से अब मुझे सुना लिखा नहीं, दुनिया का कोई भी भाषा का विकास, इंग्लिश हो, हिंदी हो, बंगला, दुनिया में किसी भी भाषा का विकास साउंड से होता है। राइट? दुनिया में कोई भी भाषा यानी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज, समझना बेटा, एक वह बच्चा अपने आप को फील नहीं करेगा कि मैं कमजोर हूं, कोई भी व्यक्ति अपने आप को कमजोर फील नहीं करेगा। जैसा कह रहा हूं उसके प्रयास कर। कोई भी लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा, बिल्कुल बच्चे सर, आपके कोई भी बोलते हो भाषा होता है। जैसे हिंदी बोल रहे हो भाषा है, बंगला बोलते हो भाषा है, उर्दू बोलते हो भाषा है। यानी किसी भी भाषा का विकास साउंड से होता है। यानी लैंग्वेज जो बनता है वो डेवलप होता है किससे? तो सबसे पहले जन्म किसका हुआ होगा? साउंड का। समझिए बढ़िया से, यानी सबसे पहले जन्म किसका हुआ होगा? साउंड का। यानी कि इस दुनिया में हर प्राणी, हर चीज साउंड निकालता है, यानी कि बिना साउंड का कोई चीज संभव नहीं है। हर चीज आपके लिए साउंड निकालता है और साउंड से बनता है लैंग्वेज। यानी किसी भी लैंग्वेज का विकास होता किससे? साउंड से। यानी साउंड अगर ना हो तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। यानी कि आपको साउंड का थोड़ा सा डेवलपमेंट सीखना होगा कि आखिर साउंड क्या होता है। क्योंकि अगर कोई लैंग्वेज आपके सामने आगे बढ़ रहा है तो शुरुआत कहां से होता है? साउंड से। बिल्कुल मैं क्या था, मैंने क्या कहा था? मैं शुरुआत करूंगा बिल्कुल बेसिक से। ये बैच फाउंडेशन स्टार्ट है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट है। कोई बच्चा 10 दिन मुझे दे, मैं उसे इंग्लिश सिखा दूंगा। अब हमने कहा कि सबसे पहले साउंड, भाई साउंड तो तुम्हारे पास भी है, कहाँ है सर? दिखाता हूँ। अब देखो गौर से कि दुनिया में किसी भी भाषा का विकास साउंड से होता है। अब जरा देखो साउंड तुम्हारा निकलता कहाँ से है?
कुछ भी आप चिल्लाते हो, अरे कहाँ गया, कुछ भी बोल रहे हो, आप गला फाड़ रहे हो, यानी कि आपका साउंड यहाँ से निकाल रहा है। अब प्रश्न उठता है, आपके सामने एक व्यक्ति है, आपने कोई साउंड निकाला, इससे आपने कम्युनिकेट करने का प्रयास किया, यह व्यक्ति आपकी भाषा को नहीं समझ पाया। इसका मतलब है तो ये मानव, यह भी मानव है, यानी साउंड हमेशा एवरी 10 किलोमीटर, क्योंकि जहां पे कम्युनिकेशन नहीं होगा, समझना अपने यहाँ से, जहां पे कम्युनिकेशन क्या होता है सर, एक दूसरे से मेल जोल, जब तक मेल जोल नहीं होगा तो उसकी भाषा हम नहीं सीख पाएंगे। यानी कि लैंग्वेज का, जब हम बात कर रहा हूं आदिकाल की, जब मनुष्य बना होगा, मानव का डेवलपमेंट हुआ होगा, मानव का प्रोग्रेस हुआ होगा, जब व्यक्ति आया होगा इस दुनिया में, तो आया होगा तो सबसे पहले क्या लेकर आया होगा, साउंड। यानी कि हर बच्चा, आप कल्पना करो, बच्चे जो घर में होते हैं सबसे पहले साउंड निकालते हैं, गला फाड़ होते हैं। किसी घर में अगर छोटा बच्चा का जन्म हुआ है तो सबसे पहले वो चिल्लाएगा, अगर नहीं चिल्लाया तो उसके माता पिता चिल्लाना शुरू कर देंगे। मेरी बात समझ गए? अगर घर में बच्चा जन्म हुआ तो सबसे पहले वो चिल्लाएगा, रोएगा, अगर नहीं रोया तो उसके माता पिता रोना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो बच्चा चिल्ला नहीं है। यानी कहने का सेंस है कि जब इस पृथ्वी पर कोई मानव आया होगा तो अपना वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल किया होगा, यानी वो साउंड दिखाया होगा, यानी वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल किया होगा, और इस वोकल कॉर्ड में एक वेदना होगा, संवेदना होगा, एक कम्युनिकेशन स्किल होगा, जो अगला व्यक्ति समझेगा कि भाई ये रो रहा है तो भूखा है, हंस रहा है तो पेट भरा है। यानी कि कम्युनिकेशन स्किल, आपके लैंग्वेज जो होते हैं ये बहुत होते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी होता है, यानी आपका बॉडी भी बहुत कुछ कह देता है। आपने मुंडी हिलाया, समझ गया कि ना कह रहा है, आपने ऐसे किया, समझ गया कि कह रहा है, आपने ऐसे किया, समझ गया भूखा है, आपने ऐसे किया, समझ गया प्यासा है। यानी कि आपके बॉडी भी कुछ ना कुछ शब्द को बोल देता है बिना मुंह खोले, इसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। यह भी सिखाऊंगा, बस आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। आप थोड़ा सा बढ़िया आगे, तो हमने कहा कम्युनिकेट कर, समझ पा रहे हो सब लोग, बहुत सुंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल देने के लिए सबसे पहले साउंड का विकास हुआ। इसलिए साउंड जो है, पूरे विश्व में हजारों तरह के साउंड, पूरे विश्व में हजारों तरह के साउंड है, यानी लैंग्वेज जो है वो हजारों है। एक भाषा अंग्रेजी नहीं है, एक भाषा हिंदी नहीं है, पूरे विश्व की बात करूं तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। बहुत सी भाषाएं ऐसी हैं जो आपने नाम भी नहीं सुना होगा। आप भारत में रहते हो, इंडिया में, तो इंडिया में भी बहुत सारी भाषाएं ऐसे हैं जो आपको नहीं आता। हिंदुस्तान के होते हुए भी आपको बहुत सारी भाषाएं नहीं आती, जो आपके टेरिटरी में है, जो आपके इलाके में है, जो आपके एरिया में है, वो बहुत सारी भाषाएं आप नहीं जानते। आप बिहार में रह करके भी बहुत सारे बिहार में ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, ऐसे विलेज हैं, वहां की भाषा आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम करेगा, समझ दिक्कत करेगा। अगर आप कहीं भी किसी भी स्टेट के हो, दूसरे स्टेट की सारी भाषाएं आपको हो सकता है कि ना आए, कहीं कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो कम्युनिकेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज का विकास कहां से हुआ होगा? साउंड से। यानी हम लोग अंग्रेजी, आप प्रश्न उठता है पढ़ क्यों रहे हैं, इसको समझिए। सबसे पहले मैं एक घटना सुनाऊं। जब बात 1948 की है, 1948 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो उस समय बहुत सारे आईएएस डीएम, बहुत सारे आईएएस पाकिस्तान चले गए थे, तो इंडिया में आईएएस का थोड़ा अभाव हो गया था। तो सबसे पहले भारतीय सरकार ने आईएएस की वैकेंसी निकाली, और वैकेंसी निकाली आईएएस की, तो पोस्ट थे कितने? पोस्ट थे 250। कितने पोस्ट थे? 250, और फॉर्म भरे गए 200। यानी कि 250 वैकेंसी है, सीट है, खाली सीट जो सरकार को चाहिए, और लोग जो उसके भरने के काबिल थे वो कितने भरे? 200। यानी उस समय में बहुत सारे लोग ग्रेजुएट भी नहीं थे, तो 200 फॉर्म भरे। उन 200 बच्चों का कोई टेस्ट नहीं दिया गया, कोई एग्जाम, कोई मेंस, कोई पीटी नहीं था, बस फॉर्म भर दिए, यही उपकार कर दिए, उन सबका सिलेक्शन हो गया, उन सब आईएएस बन गए। आज सब मजे कर रहे होंगे। अब आप सोच रहे हो कि मेरा जन्म इसमें हुआ होता तो आज ये मैं डीएम हुआ होता, है ना? बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पे हम लोग क्या कल्पना करते हैं कि जैसे ही व्यक्ति जब होता है, तो जैसे जैसे व्यक्ति का पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होता है, वैसे वैसे कंपटीशन की भावना होती है। आज से 100 साल पहले क्या एसएससी था? आज से 200 साल पहले क्या एसएससी यूपीएससी था? क्या डीएसएल था?
आज से 200 साल पहले, 100 साल पहले कोई कंपटीशन नहीं था, कोई एसएससी नहीं था, कोई एग्जाम नहीं था, एमटीएस नहीं था। यानी उस समय जनसंख्या कम थी, लोग खेती बाड़ी करते, खाना खाते, जीवनयापन करते। अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ना शुरू हुआ, यानी लोगों का जनसंख्या बढ़ा, कंपटीशन बढ़ता चला गया। अभी हाल तक 1980 तक यूपीएससी में पीटी एग्जाम नहीं था, एसएससी में एसएससी का जन्म भी नहीं हुआ था। एसएससी में 2009, अभी 10 साल नहीं हुआ, 10 साल पहले 2009 में पीटी का जन्म हुआ। 2009 से पहले लोग एसएससी जानते नहीं थे, एसएससी थी लेकिन एसएससी को जानता नहीं था, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ बेंच होता था, पीटी होता ही नहीं था। बस हो गया। 2009 में पहली बार 9-10 से आगे एसएससी की प्रक्रिया शुरू हो गई, आपके एग्जाम की प्रक्रिया शुरू हो गया। तो धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होता है, आपके लैंग्वेज का विकास होना शुरू होता है। तो हमने कहा कि लैंग्वेज का विकास कहां से होगा? साउंड से होगा, और साउंड से बनता है लैंग्वेज। और लैंग्वेज सीखने के लिए हम लोग क्या चाहिए? आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा साउंड, और साउंड क्यों सीखते हैं भाई? तो एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए। अब उसी साउंड को, उसी लैंग्वेज को आज एग्जामिनर क्या करता है? थोड़ा सा ट्विस्ट करता है, थोड़ा सा कष्ट देता है, थोड़ा सा लंबे लंबे सेंटेंस देता है, थोड़ा सा देश में वोकैबुलरी थोड़ा हार्ड देता है, ताकि जो आपका सुने ना हो। इसीलिए एग्जाम में बैठना हम लोग को डर लगता है और कठिन लगता है। तो क्यों ना हम लोग आज से ही वोकैबुलरी पढ़ें और क्लास का एक बेसिक एडवांस काम शुरू करें और पढ़ना प्रयास करें। अब यहाँ से हमने कहा कि साउंड के बाद क्या बन गया? लैंग्वेज। अब लैंग्वेज साउंड होने के लिए ये साउंड जो है, ध्यान रखना, ये साउंड जो है, इसे पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम लोग को और क्या, हमने कहा था कि दुनिया में किसी भी लैंग्वेज का विकास साउंड से होता है। और साउंड लोग क्यों करते हैं? एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए। अब जो साउंड होता है बच्चे, ये दो प्रकार का हम लोग यहाँ से डिफाइन करते हैं। ये जो साउंड हम लोगों का है, ये दो तरह से डिफाइन करते हैं। और एक साउंड हम लोगों का लाता है वोकल साउंड, और एक साउंड लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। राइट, एक साउंड को कहते हैं वोकल साउंड, और एक साउंड को कहते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड। अब यहाँ पे दो चीज आपको सीखना है कि वोकल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड ये होता क्या है, समझने का प्रयास करेंगे। ये वोकल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड होता क्या है? अब यहाँ पे दो चीज हमने आपसे पूछा कि एक है वोकल साउंड और एक है कॉन्सोनेंट साउंड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ वोकल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है बच्चे। अब वोकल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, देखिए मैं इसको बोल लिखने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप समझ लें। राइट, वोकल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। अब वोकल साउंड का मतलब क्या होता है? तो वह, ध्यान देना, अब साउंड एक कंठ से निकला, अरे a letter that pronounced with the help of vocal cord, a letter that pronounced with the help of lips, teeth, tongue, parts of body। यानी हम लोग अगर कोई भी साउंड का निर्माण हम लोग यहाँ से डायरेक्ट बाहर निकाल देते हैं तो उसे हम कहते हैं वोकल साउंड। और जिस साउंड को बोलने में लिप्स, टीथ, टंग का निर्माण करना होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। अब प्रश्न उठता है कि साउंड बना कैसे? अब ध्यान दीजिए, तो इस दुनिया में हम लोग को कुछ नहीं पता था कि वोकल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, एबीसीडी क्या है, कुछ क्या नहीं था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे लोगों ने क्या किया कि एक साउंड को एक लेटर में बदलने का प्रयास किया। राइट, साउंड को लेटर में बदलने का प्रयास किया कि ताकि एक दूसरे लोग समझ सके दूसरे की भाषा। मेरा बॉस, मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको सुनाने के लिए, आप कुछ बोल रहे हैं मुझे सुनाने के लिए। इसके लिए क्या किया लोगों ने? एक लेटर विकास किया, कॉमन लेटर, जिसके माध्यम से आप भी उस चीज को वैसे ही पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। तो वहीं से लेटर का निर्माण। हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में का, खा, गा से लेकर के यार अल्लाह तक पढ़ते हैं, उसे आप कहते हो वर्णमाला। तो वर्णमाला बना ही क्यों? कि तो ताकि आप का को आप भी का पढ़ोगे और मैं भी का पढ़ूंगा, यानी हम दोनों का कम्युनिकेशन बिल्कुल सेम हो जाएगा। यानी कि हिंदुस्तान में एक लिपि का निर्माण किया गया, एक लेटर का निर्माण किया गया ताकि एक दूसरे से हम कम्युनिकेट कर पाए। उसी प्रकार अंग्रेजी में अल्फाबेट का निर्माण किया गया, लेटर का निर्माण किया गया ताकि हम लोग एक दूसरे को समझ सके। लेकिन दुनिया में जितने भी लोग हैं ऐसे ऐसे करेगा तो खाना ही समझ जाएगा। यानी कि मुंह के माध्यम से खाना खाते हैं, आंख के माध्यम से दिखते हैं, हाथ के माध्यम से काम करते हैं। यानी सब मानव है तो सबकी आवश्यकताएं कमोबेश एक जैसा होगा। सारी मनुष्य की जितने मनुष्य हैं सबकी आवश्यकताएं कमोबेश एक समान होगा। यानी सारे मनुष्य का कम्युनिकेशन स्किल एक जैसा होगा। लेकिन जो जिस देश में जन्म हुआ उसी के अनुसार उसके साउंड का विकास
विकास हुआ, उसी के अनुसार लेटर का विकास हुआ। अब प्रश्न उठता है कि अंग्रेजी क्यों? तो अंग्रेजी का इसलिए कि अंग्रेज इंडिया पर ही नहीं लगभग इस विश्व के 60-70% कंट्री पर शासन किया था। इंग्लैंड जो अंग्रेज थे वो पूरे 60-70% लोगों पर शासन किया था। तो जहां गए अपनी छाप छोड़ गए, इसलिए लोगों को अंग्रेजी सीखना मजबूरी हो गया एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए। यदि हिंदुस्तान में अंग्रेज शासन किया तो हिंदुस्तानियों को उसको समझने के लिए अंग्रेज सीखना पड़ा, और अंग्रेज को हिंदुस्तान की भाषा सीखने के लिए हिंदी सीखना पड़ा। इसलिए बहुत सारे अंग्रेज हिंदी सीखते हैं और बहुत सारे हिंदुस्तानी अंग्रेजी सीखते हैं। राइट, यानी कि आपको शर्म नहीं आना चाहिए कि आप अंग्रेजी नहीं आता, क्योंकि अंग्रेज को भी हिंदी नहीं आता। राइट, यानी दोनों व्यक्ति सेम है, तो हम लोग लैंग्वेज इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम अंग्रेज को समझ पाए, और हिंदी से सीखते हैं ताकि अपने लोगों से कम्युनिकेट कर पाए। इसलिए आपको शर्म महसूस नहीं करना है, आपको जो आता है आप अपने आप में विद्वान हो। आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा कि वोकल साउंड से ही हम लोग क्या करते हैं, तो साउंड आम बोलचाल की भाषा से हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम सीखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसको मिटाते हुए सबसे पहले मैं यहाँ तक सुनाने का प्रयास करूँ जो ऐप में बच्चे पढ़ रहे हैं। अब मुझे बताएं कि यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं बच्चे? सबसे पहले बहुत बढ़िया प्रयास जी, जो लॉकडाउन में नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं बेटा। जो बच्चे आप मेरे साथ जुड़े हो बहुत बढ़िया। यूट्यूब बच्चे जो पढ़ रहे हैं बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैं बड़े आराम से पढ़ रहा हूँ। आई एम न्यू सर, मुझे जानना है कि यूपीएससी के लिए इंग्लिश क्लास कब हो लगेगी? अरे यूपीएससी के पढ़ा रहा हूँ, पूरा इंग्लिश फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ बेटा। आपको ये नहीं सोचता, इंग्लिश का पूरा फाउंडेशन बैच ले रहा हूँ मैं। आपको घबरा नहीं, इंग्लिश का पूरा फाउंडेशन ले रहा हूँ, यहाँ सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। राइट, अब सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ तो आपको घबरा नहीं है, बस पढ़िए आप। तो हमने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज, ध्यान दीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज। राइट बच्चे, इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपके साउंड होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड 44 होते हैं, जिसे हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जिसमें इस साउंड में जो 44 होते हैं, इसमें वोकल जो होते हैं, वोकल और कॉन्सोनेंट, ये वोकल होते हैं 20 और कॉन्सोनेंट होते हैं 24, मिला करके हो गए 44। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड, अब इसको हम लोगों को समझने के लिए लेटर का निर्माण किया गया। इसका नाम है फोनेटिक साउंड। यानी फोनेटिक साउंड का मतलब कि आप किसी लेटर को कैसे प्रोनाउंस कर पाओ। जिस प्रकार की अगर मैं बात करूं इंग्लिश की बात, अगर मैं बात करूं हिंदी का, तो हिंदी लैंग्वेज में जो आपका साउंड होता है ये 54 होते हैं, जिसको हिंदी में कोई छुपाया नहीं गया। हिंदी में वही लेटर को, इसी को लेटर भी कहा गया, इसी को साउंड भी कहा गया। राइट, और हिंदी अंग्रेजी में लेटर कितने हुए? 26। अब जरा कल्पना करो कि इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड के आधार पर लेटर कितने हैं? 26, और उसको साउंड कितने हैं? वोकल और कॉन्सोनेंट, जो कि 44 है, 20 और 24। अब लेटर जो होते हैं 26 और हिंदी में लेटर कितने हैं? 54। दोनों को मिला दो, अब देखो 26 बाय 54, अब देखो सॉरी 54 नहीं बच्चे, 52, मैं यहाँ पे गलत बोल गया, 52 होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 52, दोनों को आधा डिवाइड करो, कितने हो गए? 2। यानी कि हिंदी, ध्यान दीजिएगा, हिंदी का एक लेटर और अंग्रेजी के दो लेटर, यानी अंग्रेजी बिल्कुल हिंदी का आधा है। अंग्रेजी जो है हिंदी का जस्ट आधा है। यानी कि आपको आज ध्यान दीजिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ वो ध्यान दीजिए। कोई भी चीज जैसे आप लिखना चाहते हो र, ध्यान दीजिएगा, अब आप बचपन से पढ़े हो कि र का अंग्रेजी जो है वो आर होता है, ऐसा आपने सीखा होगा। राइट, आपने सीखा, हमने कहा म तो आपने सीखा होगा एम होता है, आपने कहा न तो यहाँ पे एन होता है। ऐसा अंग्रेजी बचपन से हम लोग पढ़ जा रहे हैं। राइट, समझना बड़े प्यार से, ये आपका बेसिक। पहले मैं आपको चाहता हूँ कि माइंड पहले फ्रेश कर दूं, क्योंकि मैं सिखाने आया हूँ, पढ़ाने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ एक एक बच्चे को पहले सिखाऊं, अंदर के डर को निकालूं कि वो डरता है अंग्रेजी पढ़ने से, डरता है अंग्रेजी लिखने से। सबसे पहले उसे डर निकाल दूं। समझ रहे हो आप सब लोग? बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो बेटा, हमने कहा RMN, ठीक है, चलो RMN। अब देखो R प्लस म प्लस ना, इसको हमने कर दिया रमन। अब देखो रमन, अब रमन आप पढ़ सकते हो, रमन किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, लेकिन
लेकिन अगर इसमें हमने प्लस किया तो क्या हम RMN को रमन पढ़ सकते हैं क्या? नहीं ना। तो हमने क्या कहा, अंग्रेजी में 26 और हिंदी में 52, जस्ट आधा। तो इसे पूरा करने के लिए इन दोनों के बीच में ए लगाना पड़ेगा, यानी कि ये गलत हो गया, करना पड़ेगा RAMAN। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी हिंदी को लिखने के लिए, अगर आप हिंदी लिख दिया आपने तो ये रमन हो गया। अंग्रेजी लिखने के लिए आपको अक्सर कॉन्सोनेंट और वोवेल दोनों का प्रयोग करना होगा। यानी अंग्रेजी में कम लेटर्स है, 26 है, तो अंग्रेजी हमेशा साउंड के आधार पर लिखे जाते हैं, जैसे कि हिंदी लिखते हैं। हिंदी में कुछ भी बोलते हैं तो आप साउंड पकड़ते हो और वैसे ही लिख देते हो, क्योंकि हिंदी में 52 है आपकी। और अंग्रेजी में क्या होता है कि आपके लेटर कम है, इसलिए 2 लेटर की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए जब भी अंग्रेजी लिखो तो एक बात यहाँ पे फिट करना होगा, चाहो तो आप लिख लो कि अंग्रेजी के 2 लेटर एक साथ नहीं आ सकते और हिंदी के 2 लेटर एक साथ आते हैं, लेकिन अंग्रेजी का कोई भी 2 लेटर एक साथ नहीं आ सकता। उसके बीच में कोई ना कोई वॉवेल लगाया जाता है, जो अक्सर यू और ए होता है। फिर से बोलते हैं, लिख रहे हो तो हमने कहा बेटा कि हिंदी के 2 लेटर, हिंदी का कोई भी 2 लेटर एक साथ आ सकता है। हिंदी का 2 लेटर एक साथ आ सकता है, लेकिन अंग्रेजी का 2 लेटर, ध्यान रहे, अंग्रेजी इंग्लिश का 2 लेटर एक साथ कभी नहीं आ सकता। 99.9%, राइट। जब भी 2 लेटर लाना है तो बीच में कोई ना कोई वॉवेल का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आप लिख दो यार मन खराब है, मन। अब मन क्या हुआ, आपने मन लिख दिया। अब मन के लिए अंग्रेजी लिखना है, अगर मन को अंग्रेजी वर्ड नहीं पूछ रहा हूं, मन का स्पेलिंग, तो मन के लिए एन है, एन के लिए एन है, तो क्या मन पढ़ोगे से? नहीं पढ़ोगे। तो आपको यहाँ पे MAN मन करना पड़ेगा। अब इसे तुम मान पढ़ो चाहे मन पढ़ो, आपको लिखना ही पड़ेगा, यानी कोई ना कोई बीच में वॉवेल लगाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? अब आप लिखते हो यहाँ पे बट। अब मान लो बट लिखते हो, बट हालांकि अंग्रेजी वर्ड है, तो आप बी से बा हो गया, टी से टा हो गया, इससे बट नहीं पढ़ेंगे, बीच में यू लगाना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि सर यू और ए में क्या कैसे लगाएंगे, तो आप बता दो, 2 शब्दों को जोड़ने के, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए 90% यू का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ए लगा दिया, आप यू लगा दिया, तो दो लेटर है ना, तो 2 लेटर को जोड़ने के लिए 90% हम लोग ए लगाते हैं, और 2 से अधिक लेटर को जोड़ने के लिए अक्सर हम लोग, सॉरी फिर सुन लो, 2 लेटर को जोड़ने के लिए यू का प्रयोग करते हैं और 2 से अधिक लेटर को जोड़ने के लिए ए का प्रयोग करते हैं। क्लियर? ये सब आप पढ़ते रहना, तुम्हारा वापिस आते हैं। अब यहां से सीखने के बाद हमने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर का निर्माण हुआ, राइट बच्चे, लेटर का निर्माण हुआ। अब लेटर से हम लोग एक एक लेटर तो बोल पाए, लेकिन कम्युनिकेट करने के लिए शब्द और सेंटेंस की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आप बेसिक क्लास का सिलेबस लिख लें, क्या पढ़ाऊंगा? सबसे पहले लेटर, और लेटर के बाद आपको पढ़ना है वर्ड, और वर्ड के बाद पढ़ना है आपको क्लाउज, और क्लाउज के बाद पढ़ना है आपको सेंटेंस, और सेंटेंस के तहत पढ़ना है, सेंटेंस के तहत पढ़ना है आपको, लिखते रहे सब लोग, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट के तहत आपको पढ़ना है वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये है आपका बेसिक का, ये बेसिक क्लास, बेसिक क्लास, बेसिक क्लास यहां से आप नोट करते रहिए। हम सबसे पहले लेटर, लेटर के बाद वर्ड, वर्ड के बाद क्लाउज, क्लाउज के बाद सेंटेंस, और सेंटेंस में क्या पाएंगे? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में क्या पाएंगे? वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद आपका टेंस शुरू होगा, यानी कि आपका ये बैच टाइम एंड टेंस से शुरू होने वाला है, राइट? तो आप माइंड मेकअप कर ले कि आपके बैच में टाइम एंड टेंस चलेगा, और टाइम एंड टेंस से शुरुआत करूंगा, बिल्कुल 0 लेवल से आपका ये बैच शुरू होगा, और टाइम एंड टेंस पढ़ने के साथ आपका बैच का शुरुआत करेंगे हम। और जितने बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं उनको टाइम एंड टेंस से ही पढ़ना है, बिल्कुल 0 लेवल से। आपको हमने 10 दिन डिमांड किया है,
10 दिन आपको देना है। 10 दिन में आपका अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 10 दिन में आप बोलना लिखना सब सुनो। सर कुछ समझ में नहीं आया। अरे बेटा समझ अभी पढ़ाया कहाँ? अभी हमने क्या बताया? लेटर यहाँ से पढ़ाई शुरू करना है कि सबसे पहले लेटर बना एबीसीडी। कौन बोल रहा है? प्रिंस योगी। बेटा प्रिंस ध्यान दो, प्रिंस बाबू जो यहाँ बच्चे हैं सब सुना रहा है ना? अच्छा आया कि बच्चे बोले प्रिंस सर कॉन्टिन्यूअस पास्ट टेंस नहीं आता। अरे अभी कॉन्टिन्यूअस टेंस में कहाँ पहुंच गया? लोग देखो सबसे पहले डिसिप्लिन मेंटेन करो। अनायास क्वेश्चन मत पूछो। अब मैं क्या कहा? बैच शुरू हो रहा है तो आपको वही पूछना है जो पढ़ा रहा। ये नहीं कि अभी कॉन्टिन्यूअस टेंस कहां से आ गया? अभी मैं टेंस शुरू नहीं किया। अभी सबसे पहले शुरुआत कहां से? लेटर से। अभी तो आपको जन्म हुआ है। अभी फिर वर्ड पढ़ाऊंगा, वर्ड के बाद क्लाउज पढ़ाऊंगा, क्लाउज के बाद पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट, वर्ब, सेंटेंस होता है ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, फिर पढ़ाऊंगा सेंटेंस क्या होता है, तब ना टाइम एंड टेंस आएगा बेटा। अब कल बोल रहा है प्रीपोजिशन नहीं आता है। अरे कोई YouTube पे एक दिन का डेमो थोड़े दे रहा हूँ। ये तो ऐप पे पूरा क्लास ले रहा हूँ, डीएसएल लर्निंग ऐप पर ये पूरा क्लास करवा रहा हूँ। ये वो क्लास नहीं है जो आप समझ रहे हो कि आपने कुछ पूछा कि सर तुरंत आपको टेंस करा दीजिए, तुरंत सर वॉइस करा दीजिए, तुरंत सर नरेशन करा दीजिए, तुरंत सर ये करा दे। पेशेंस रखो, सब पढ़ाऊंगा, ठीक है? ऐसा मत सोचो आपकी कुछ बचेगा। एवरीथिंग विल बी डन हियर। सब कुछ यहाँ पे होगा। एक बिल्कुल दिमाग से हटा दे, कुछ नहीं होगा। धर्मेंद्र सर है तो सब कुछ मुमकिन है। धर्मेंद्र सर है तो मैं सब कुछ बड़े आसान से आराम से पढ़ूंगा। बिल्कुल बड़ी मत हो, आप सब आराम से बैठो और बिल्कुल जैसे पढ़ाता हूँ पढ़ते रहो, ठीक है ना? सर मेरे को कॉन्टिन्यूअस पास्ट मत बोलो बेटा, पढ़ाऊंगा आगे। तो एग्जाम नहीं देना है पर इंग्लिश बोलना सीखना है। एग्जाम देना हो चाहे मत देना हो, फाउंडेशन कोर्स करा रहा हूँ सर। हम लोग इंग्लिश बोल पाएंगे क्यों? तुम लोग आदमी नहीं हो क्या? क्यों नहीं बोल पाओगे? ऐप में वीडियो लॉक है क्यों? अरे बेटा लॉक तुम कहाँ देख रहे हो? ऐप में फाउंडेशन खोलो। ऐप में आपको फाउंडेशन खोलना है। देखो सबसे पहले कहाँ जाओगे? ऑनलाइन क्लासेस। जैसे आप अपने डीएसएल लर्निंग डाउनलोड कर लिया तो सबसे ऊपर वाला रो मिलेगा दो चीज। एक मिलेगा ऑनलाइन क्लासेस और एक मिलेगा कंप्लीट इंग्लिश वीडियो क्लास। तो वीडियो क्लास मिल जाना है, कंप्लीट वीडियो रखो, पूरा वीडियो एक बार चाहिए तो मिलेगा आपको। अब यहाँ पे लाइव पढ़ना है तो ऑल लाइव में जाइए। तो लाइव में जाएंगे तो पूरा लाइव क्लास का वीडियो आपको वहां मिलेगा। उसके साथ लाइव में क्या करोगे आप? तो लाइव में जाकर के आप अभी देखो फ्री डेमो वाला फाउंडेशन में जाओगे आप, और फाउंडेशन में जाकर के फिर आज पहला क्लास ही है और उसके पहले कोई वीडियो नहीं है। तो पहला क्लास है तो पूरा क्लास आपको मिल जाएगा। आप बिल्कुल बड़े आप ऐप में हर बटन दबाइए, चिंता मत करिए, लेकिन आप लाइव क्लास में तो लाइव क्लास बटन दबाइए, ठीक है? तो आ जाइए। तो हमने कहा इंग्लिश का शब्द कहां से लेंगे? लेटर से। अब यहाँ वापिस आइए, बिल्कुल एक एक पार्ट लिखवाऊंगा, एक एक पार्ट आगे पढ़ूंगा। आज लेटर वर्ड आगे बढ़ने पढ़ाऊंगा। एक क्लास है बीच में उठना नहीं। इस यहाँ तक पढ़ने के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे लेटर से। चलिए बहुत बढ़िया। एक बार आप सब हाथ उठाइए, मैं देख रहा हूँ कितने बच्चों को बिल्कुल और बेसिक से चाहिए। 5-10 क्लास जो एक बेसिक किताब है मेरे पास, देखिए धर्मेंद्र सर की बेसिक इंग्लिश है ना। टोटल आपको इंग्लिश का 10-15 किताब मिलेगा, सॉरी 10-15 नहीं 9 से 10 किताब मिलेगा। उस 9 से 10 किताब के लिए आपको फोन करना है जो भी बुक्स चाहिए पढ़ा रहा हूँ मैं। वोकैबुलरी का बुक्स मिलेगा, वोकैब के साथ साथ सारे जितने भी नोट्स है मटेरियल है सब आपको दिए जाएंगे। दिखा दो किताब तो दिखा दूंगा। ये आपके बेसिक बुक है, तो ये बेसिक बुक आपको चाहिए। अब आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस क्लास के अलावा भी अलग से 10-15 मिनट बेसिक क्लास चाहते हैं? तो आप अगर इसके अलावा बेसिक क्लास चाहते हो तो आपको क्लास के बाद 10 मिनट फिर से बैठना होगा। इस किताब के हर पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाऊंगा, हर चीज सिखाऊंगा। आपको 10 मिनट और टाइम देना होगा मेरे साथ, एक्स्ट्रा टाइम बेसिकली। तो आपको हटना नहीं है। जो बच्चे एडवांस लेवल होंगे वो 10 मिनट छोड़ सकते हैं, अभी नहीं। अभी मैं डेमो दे रहा हूँ, अभी एक दो क्लास आपको एक्टिव हो जाए, फिर जब ऐप में आप आएंगे तो कंप्लीट वीडियो मिलेगा, उसके बाद हमें काम करना होगा। हमने कहा इंग्लिश का शुरुआत कहां से होता है? लेटर से। अब कोई व्यक्ति पूछे लेटर कितने होते हैं तो आपको लेटर 26 बोलने हैं, यानी लेटर अल्फाबेट। लेटर से अब प्रश्न उठता है कि लेटर और अल्फाबेट में क्या अंतर है? लेटर और अल्फाबेट में क्या अंतर है? राइट बच्चे? अब लेटर अल्फाबेट में क्या अंतर है ध्यान दीजिएगा। अगर
अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान दीजिए लेटर अल्फाबेट में क्या अंतर है, जैसे यहां से लिखूं, ध्यान दीजिएगा, ए है जी, तो अल्फाबेट का मतलब बेटा कि ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक जितने भी 26 लेटर्स हैं इसे हम अल्फाबेट कहते हैं, राइट। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैंने अल्फाबेट्स पढ़ लिया तो वो गलत बोल रहा है। अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में क्या अंतर है, ये सब नाउन क्लास में पढ़ाऊंगा। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला और अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेज, भाषा। यानी अल्फाबेट्स नहीं पढ़ रहे हो आप, ध्यान रखना, अल्फाबेट्स नहीं पढ़ रहे हो, अल्फाबेट पढ़ रहे हो। फिर से बोलो, अल्फाबेट, अल्फाबेट्स, अल्फाबेट, अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला और अल्फाबेट्स का मतलब लैंग्वेज, भाषा है। यानी किसी भी शब्द में अगर आप एस लगा देते हो तो उसका प्लूरल तो बनता है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं कि जिसमें एस लगाने के बाद उसका मीनिंग बदल जाता है। कहो ऐसा नहीं आता तो चिंता क्यों कर, तो मैं हूं ना, एक एक चीज दिमाग में डालूंगा ना। नाउन पढ़ाऊंगा तो वहां सिखा दूंगा, अभी नाउन थोड़ा पढ़ा रहा हूं, अभी आपको जड़ सिखा रहा हूं। लेकिन जो बोलता हूं सीखते रहो, इस दिमाग को अभी से बोलो, यह दिमाग सब कुछ सीखता है। ये बोलना ही बंद करो नहीं आता है भाई। अभी मैं पढ़ाना शुरू नहीं किया, अभी बैच शुरू नहीं हुआ है। अभी आपको बैच में आने से पहले आपके दिमाग से भूत निकालना चाहता हूं, आपके दिमाग में जो डर बैठ गया उसे निकालना चाहता हूं। इसलिए सबसे पहले डरो मत। हमने कहा कि अल्फाबेट और अल्फाबेट्स का मतलब क्या, अल्फाबेट वर्णमाला और अल्फाबेट्स लैंग्वेज, भाषा है। आपको पढ़ना है अल्फाबेट, लेटर 26। तो इसमें से एक पार्ट निकाल दिया सी, ए सी हो गया लेटर। हमने निकाल दिया डी, ए डी हो गया लेटर। हमने निकाल दिया एच, एच हो गया लेटर। इसे हम अल्फाबेट नहीं कहेंगे। अल्फाबेट होने के लिए क्या चाहिए, ग्रुप ऑफ, यहां कर दिया अल्फाबेट की ग्रुप ऑफ लेटर्स, तब जाके अल्फाबेट का नाम होता है। बाकी सही। अब यहां सीखिए, थोड़ा सा पिलारे सिखाता हूं आपको। व्यक्ति आपसे पूछे, समझिए गौर से, मैं सिखा पास कर रहा हूं कि लेटर क्या है भाई, तो आप कह सकते हो कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट। यानी लेटर जो है अल्फाबेट का सबसे छोटा इकाई, यानी लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट। यानी अल्फाबेट का जो है सबसे छोटा इकाई लेटर कराता है। सबसे छोटा इकाई जो होता है वो लेटर होता है, आप समझ गए होंगे। यानी लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट, स्मॉलेस्ट यूनिट यानी सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। यानी लेटर को बड़ा नहीं, सबसे छोटा इकाई है। आपको समझना यही है कि लेटर से छोटा। अब लेटर से क्या बन गया, वर्ड। ध्यान दीजिएगा, वर्ड। अब वर्ड क्या होता है भाई, तो लेटर से बड़ा होता है वर्ड। अब इसको आपको सीखना है, यह चीज सिखाऊंगा, लिखवाऊंगा हर चीज, लेकिन यहाँ धीरे धीरे पढ़ना है। वापिस यहाँ पे लौटूंगा, ये बहुत बड़ा क्लास होगा। ध्यान रखिए, मैंने क्या कहा था, कल भी कहा था कि आप जब फाउंडेशन बैच में आए हो तो हर चीज को हम डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, हर चीज को विस्तृत पढ़ेंगे, हर चीज को बड़े आराम से पढ़ेंगे। तो आपको पेशेंस रखना है भाई। हमने कहा वर्ड की बात, अब सुनो लेटर से बड़ा हुआ वर्ड। अब वर्ड क्या है, मैं चाहता हूं तो पहले आप इसे लिख लें और फिर आप आगे बढ़ने का प्रयास करें, फिर मैं आपसे बात करता हूं। अब वर्ड से आप क्या, अब हम जो भी बोलते हैं, जो भी मैं कुछ भी बोल रहा हूं, इस दुनिया में, इस दुनिया में हर कुछ, सब कुछ, सब है। इस दुनिया में सब कुछ वर्ड है। इस दुनिया वर्ड से बना है। ये दुनिया शब्द है, ये दुनिया शब्द है। अगर शब्द सीख गए तो लैंग्वेज आ गया। ये दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं जो शब्द ना हो, और शब्द है तो उसका कोई ना कोई नामकरण है। इस दुनिया में हर चीज शब्द है, वर्ड है। कहो सर कैसे, सर बताइए मुझे, आप बताओ, तुम मुझे देख रहे हो, मुझे क्या बोलोगे, सर। सर बोलोगे, सर एक वर्ड है। मुझे क्या बोलोगे, धर्मेंद्र। धर्मेंद्र क्या है, शब्द है। धर्मेंद्र कुमार, कुमार क्या है, शब्द है। इसे क्या बोलोगे, पेन एक वर्ड है। एक टेबल वर्ड है। एक क्या है, फोन एक वर्ड है। इस दुनिया में ऐसा कोई चीज बताओ जो शब्द नहीं हो। यानी दुनिया में हर चीज शब्द है, और जो शब्द है वो लेटर है।
यानी हर चीज शब्दों से बना हुआ है, ये दुनिया शब्दों से बना है, क्योंकि हर मानव, हर व्यक्ति जब किसी चीज को देखता है तो उसको नामकरण करने का प्रयास करता है, वो शब्द को जानना चाहता है कि शब्द को क्या नाम दूं, क्या नामकरण दूं, क्योंकि ये शब्द का ही खेल होता है। यानी हर दुनिया में हर चीज वर्ड है। ग्रुप ऑफ डिफिनेशन लिखवाऊंगा कि लेटर इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। हम लिखवाएंगे आपको कि a well arranged group of letters which makes a complete sense is called word। लेकिन वहां लिखवाने से पहले ये जानो कि वर्ड है क्या। तो दुनिया में हर चीज शब्द है, और हर चीज शब्द है तो उसका नामकरण है, और जो नामकरण है उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी ग्रामर का निर्माण क्यों हुआ, ग्रामर बना कैसे, वो उसका नाम। ग्रामर कुछ वस्तु नहीं है, अरे ग्रामर ही तो स्पोकन है, ग्रामर ही तो रिटन है, ग्रामर ही तो एग्जाम है। हमने कहा वर्ड, अब वर्ड में हमने बोला पेन, हमने बोला वर्ड में ब्यूटीफुल, हमने वर्ड में बोला वेरी, हमने वर्ड में बोला एंड, जो भी हमने बोला ये सब अपने आप में वर्ड है। कम ऑन, कहां ध्यान तुम्हारा, बैठो शांति सुनो, अलबलाओ नहीं, लिखो मत, सुनो। जब मैं पढ़ाता हूं तो सुनो, लिखवाता हूं तो लिखो। अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, दिमाग को फोकस करो। यहाँ देखो गौर से, तुम लोग प्यास कहां पर पानी लेके बैठना, पानी बिल्कुल लेके बैठो, यहाँ पे हिलना नहीं है भाई, धर्मेंद्र सर की क्लास है, हिलना नहीं है, टूटना है। तो कंप्लीट रूप से अगर ये सीखना है तो पहली बार यूट्यूब पर दे रहा हूं, जबरदस्त क्लास। इस बार मेरे को फेस कर गए, लगातार दूंगा क्लास, अभी सिखा के छोड़ूंगा अंग्रेजी। हमने कहा वर्ड, अब हमने बोला पेन, बोलो पेन को देख सकते हो बेटा, दिख रहा है तुमको पेन? तो जो चीज दिख रहा हो, जो चीज दिख रहा हो उसे नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नाउन कहते हैं। यानी कि नाउन का जन्म हुआ, यही से जन्म हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच का। यानी इस विश्व में जितने भी चीज मुझे दिख रहे हैं सब के सब नाउन है। ये कमॉन क्या है? नाउन है, सब नाउन है। यानी नाउन का निर्माण हुआ। अब नाउन का जन्म, नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट हो गया, वहीं से नाउन का जन्म हुआ। अब कोई भी चीज नाउन है, अब नाउन है तो उसे बोलने के लिए, कमॉन, बोलने के लिए आर्टिकल लगाते हैं कि भाई नाउन एक है तो ए पेन लगाएंगे, यानी पेन के पहले हम आर्टिकल ए लगाते हैं, यानी कि आर्टिकल का जन्म हुआ। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब नाउन का प्रयोग करते हैं तो किसी चीज को निश्चित करते हैं या अनिश्चित करते हैं। निश्चित करते हैं तो ध लगाते हैं, निश्चित करते हैं तो द लगाते हैं, और अगर अनजान करते हैं, एक करते हैं तो हम ए एन का प्रयोग करते हैं। यहाँ से आर्टिकल का जन्म हुआ। यानी ए एन द को हम आर्टिकल नाम के चैप्टर से इसे हम सुशोभित कर सकते हैं, यानी आर्टिकल चैप्टर का जन्म हुआ। राइट, अब हमने किसी चीज को बोला ब्यूटीफुल, अब बोलो किसी हमने लड़की को बोला कि सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल गर्ल। अब वो जो है हमने बोला अंकिता ब्यूटीफुल है, श्रेया ब्यूटीफुल है। अब श्रेया को तो हमने नाउन बना दिया, श्रेया दिख रही है भाई, श्रेया लड़की है, तो श्रेया को नाउन बना दिया, लेकिन वो ब्यूटीफुल, सुंदरता दिख रहा है क्या? तो हाँ सर, मुझे तो सुंदरता दिखता है सर, तो जो भी सुंदर है सर, तो कहाँ सुंदर? ये सुंदर है, ये सुंदर है, ये सुंदर है, ये सुंदर है, क्या सुंदर है? सुंदरता दिखा सकते हो क्या? सुंदरता दिखा सकते हो? नहीं ना, सुंदरता को फील करते हैं। यानी कोई वस्तु सुंदर नहीं होता, सुंदरता मनुष्य की आंखों में होती है, उस वस्तु को सुंदर बना देती है। सुंदर कोई वस्तु नहीं होता, सुंदरता मनुष्य की आंखों में होती है, जो उस वस्तु को सुंदर बना देती है। और जिस वस्तु को सुंदर बनाती है, यानी सुंदर हम देखते नहीं, अंदर से फील करते हैं। जिस चीज को अंदर से फील करते हो वह नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो आपको यह ध्यान देना है कि ब्यूटीफुल तुम्हारा एडजेक्टिव है, क्योंकि ये हमेशा तारीफ करता है, ये तारीफ करने का प्रयास करता है, वह एडजेक्टिव कहलाता है। कभी कभी वो नाउन भी बनता है, वो बताया जाएगा, वो पढ़ाया जाएगा। अभी पढ़ा नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे अंग्रेजी का निर्माण हो रहा है। जो आप डरते हो, आपके डर को खींचना चाहता हूँ। आप जो भय से कांप रहे हो, आपके भय को खींचना चाहता हूँ, अंग्रेजी आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ। हमने कहा कि नाउन का जन्म, दुनिया में हर चीज नाउन है। जिस चीज
द लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? पढ़ाया जाएगा। हमने कहा जिस चीज की तारीफ करते हैं, ब्यूटीफुल एक अपने आप में वर्ड है, एक वर्ड है, उस वर्ड का नामकरण किया एडजेक्टिव। अब यहाँ पे लगा दिया वेरी। वेरी मतलब वेरी कहेगा तो ज्यादा हो जाएगा, और वेरी हम लगाए भाई पेन में नहीं लगा सकते, वेरी पेन गलत हो जाएगा। हम वेरी ब्यूटीफुल लगा सकते हैं, बहुत सुंदर, यानी कि जो चीज दिख नहीं रहा था, फील कर रहे थे, उसमें लगा दिया वेरी ब्यूटीफुल। वेरी पेन कहोगे क्या? नाउन में वेरी नहीं लगेगा, क्या लगेगा? एडजेक्टिव में वेरी लगेगा, और जो एडजेक्टिव में जोड़ता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं, राइट? यानी एडवर्ब का मतलब किताबी ज्ञान नहीं दे रहा हूं कि एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू ऐड समथिंग अबाउट समथिंग। वर्ब जो वर्ब में जोड़ता है उसे एडवर्ब कहते हैं। गलत कॉन्सेप्ट भाई। अरे वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजंक्शन किसी में जोड़ता है उसे एडवर्ब कहते हैं। सब बड़ा डिटेल पढ़ूंगा, तरीके से पढ़ूंगा, घबराना नहीं है। अभी वो चीज सीखो जो अंदर से डराता है कि पता नहीं क्या है ब्यूटीफुल, पता नहीं क्या होता है एडजेक्टिव, पता नहीं क्या होता। भाई मैं बता रहा हूँ अंग्रेजी में चैप्टर बना कैसे, जन्म कहाँ से हुआ, टाइम एंड टेंस कब लेकर आऊंगा। पहले वो जन्म तो सीख लो अंग्रेजी का, ओरिजिन तो सीखो भाषा का, तब ना पढ़ने मजा आएगा, मुझे पढ़ाने मजा आएगा। नहीं तो तुम कुछ पूछो सर ए सर राम सर कैसे नाउन है सर, एक दिन घबरा जाओगी। तो पहले सीखो कि भाई ये नाउन है, आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। अब देखो एंड एक वर्ड है कि नहीं, लेकिन एंड का काम क्या भाई? एंड का क्या काम? तो एंड का काम है सर जोड़ने में काम आता है। जैसे हमने कहा कि भाई राम है यहाँ और यहाँ पे मोहन है, तो राम एंड मोहन इन दोनों को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग किया, तो वह एंड को कंजंक्शन चैप्टर का निर्माण हो गया। क्या हो गया? कंजंक्शन चैप्टर। यानी कंजंक्शन का मतलब हो गया जोड़ने वाला, जो ऐड करता है, जो जोड़ता है, उसे कंजंक्शन कहते हैं, राइट? तो यहाँ से वर्ड यानी दुनिया में जो भी चीज में दिख रहा है वो सब शब्द है, और जो तुम बोल रहे हो सब शब्द है। कुछ भी इतने देर से पकड़ कर रहा हूँ, इतने देर से मैं बोल रहा हूँ, सब शब्द का खेल तो है। उसी शब्द को जोड़ करके सेंटेंस का निर्माण होता है। अब जो है इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है, नाउन को आर्टिकल को ये सबको जोड़ करके, समझ पा रहे हो सब लोग? इसको इस सबको जोड़ करके मुझे एक सेंटेंस का निर्माण करना है, और वही से सेंटेंस में निर्माण किया। तो उस निर्माण करने के लिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड है, या सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, या अदर वर्ड नाउन हो सकता है, वर्ब एक एक्शन हो सकता है। तो यही से टेंस का निर्माण होता है, क्योंकि टेंस जो है, टाइम एंड टेंस, यही से निर्माण होता है, चैप्टर का जन्म होता है। यानी बहुत सारे नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन को जोड़ करके एक सेंटेंस का फ्रेम देते हैं, एक लैंग्वेज का जन्म देते हैं। जैसे हमने पानी आता है, पानी हमको वर्ड है ना, देना एक वर्ड है और लाना एक वर्ड है, तो हमने कहा पानी लाओ, एक सेंटेंस का निर्माण हो गया। अब उसी सेंटेंस को टेंस के माध्यम से पढ़ते हैं। यानी कि यह बैच आपको टेंस से स्टार्ट होगा, टाइम एंड टेंस से स्टार्ट होगा, और टाइम एंड टेंस से धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। इस बैच में मैं कैसे कराऊंगा, कितने दिन में कराऊंगा, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले यह बैच 11 बजे से स्टार्ट होगा, 11 AM। आज तारीख है आपका, जो भी आज डेट है 9 सितंबर, यहाँ से बैच आपका स्टार्ट है, राइट? अब यहाँ से बैच स्टार्ट है 11 AM, आज शुरू हो गया। अब बैच शुरू होने के साथ साथ क्या करना है वो सोचिए। ये बैच शुरू हो गया, आपको 11 बजे एग्जैक्ट ऐप खोल करके बैठ जाना है। जहाँ भी है यूट्यूब है, डीएसएल लर्निंग ऐप आपने डाउनलोड किया होगा, उस ऐप में आपको आ जाना है और पढ़ना शुरू करना है। इसके साथ आप पढ़ोगे तो आपको सबसे पहले क्लास के तहत होगा फाउंडेशन, और इसके साथ साथ आपको 15 से 20 मिनट आपको सिखाऊंगा वोकैबुलरी, यानी वोकैबुलरी होगा। इसके साथ साथ आपको टेस्ट भी लूंगा, उसका टेस्ट भी होगा, एग्जाम ओरिएंटेड भी, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड भी, यानी हर चीज का टेस्ट होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आपके बेसिक, अगर कोई बेसिक की समस्या और ज्यादा है तो 10 से 15 मिनट का क्लास एक्स्ट्रा लूंगा इस क्लास के अलावे। अभी से नहीं, आपके बिल्कुल इन्वॉल्व होने के बाद, अलग से बुक आप पहुंचने के बाद, बुक्स डालने के साथ कैसा माता वीडियो देख रहे हैं, दिया जाएगा। इसके साथ साथ क्लास चलने तो लगे, एक घंटा होगा पहले बैच जो होगा स्टार्ट आज आपका बेसिक से हुआ है, अभी पढ़ाया कुछ भी नहीं, अभी क्लास में बहुत कुछ पढ़ाना है। इसके साथ साथ आप क्लास लगभग 3 से 4 महीने में कोर्स आपका समाप्त हो जाएगा, और एक क्लास लगभग 1 ईयर तक आप जितने
जितनी बार मन करे आप वीडियो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 1 साल तक आपकी वैलिडिटी होगी, यानी 1 साल तक आप वीडियो जितनी बार पढ़ सकते हैं। लाइव क्लास कंटिन्यू चलेगा। ये लाइव होने के बाद आपके ऐप में जहां लाइव देख रहे हो वहीं पे नीचे आ जाएगा, जहां लाइव देख रहे हो